हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? यार सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होता है जो हमारा घरों में जो मीटर बोर्ड होता है ना, उसका जो रीडिंग होता है वही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। बट हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते नहीं, हमको बोल सिंपल भाषा में हमारा घरों में जनरली क्या बोलते हैं, अरे कितना बिजली बिल कितना आया। वही जो बिजली बिल जो आता है उसको हम यूनिट में बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो यूनिट को जनरली हमारा इलेक्ट्रिकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है। तो फिर ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो यूनिट में कैसे कन्वर्ट होता है? आपका जनरली क्या है ना, घरों में मान लीजिए इस महीने में आ गया, मान लीजिए 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट जो भी आता है, उस हिसाब से उसका एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट होता है। और उस हिसाब से बिजली विभाग को हम जो है कैलकुलेट करके ना, मतलब वो तो ऑटोमेटिक एक पर्चा आ जाता है ना, डिपार्टमेंट वाले पर्चा तमा के चले जाते हैं, हमको जाके फिर पैसा देना पड़ता है। या ऑनलाइन भी हो गया है, ऑनलाइन आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो जो एनर्जी यूनिट जो अभी जो बना है वो क्या, जो आपका घरों में जो भी कुछ आपने इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आपका बिजली है, मतलब आपका बॉल पॉइंट है, फैन है, दुनिया भर का जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, क्या बिल्कुल वो बराबर उस हिसाब से आ रहा है? ये तो पता करना चाहिए ना। कभी कभार होता है ना, क्या ये जो मीटर होता है ना, वो मीटर में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो मीटर गलती से कुछ ना कुछ की रीडिंग फेंकता है, तो हो सकता है ज़्यादा कम तो नहीं होगा, कभी कम तो नहीं होता, जनरली वो ज़्यादा करके जो है एनर्जी या यूनिट बना के दे देता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा कुछ और भी माल फंक्शनिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बाईपास कर रहा है या कुछ भी छेड़खानी वगैरह करते हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो आपको कम से कम पता होना चाहिए मेरा घर का जो है, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो यूज़ कर रहा हूँ, जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हो, उसका एग्जैक्ट रीडिंग कितना होना चाहिए, सो दैट उस हिसाब से मेरा जो है बिल जो बनता है और हम इसको मंथली पे करना। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है क्या है ना, पापा का होटल में खा रहे हो, आपको पता नहीं, जो है यार जो भी आ रहा है आप दे देते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी एज ए टेक्नीशियन, या आप अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हो, या आप IT के बंदे हो, डिप्लोमा के बंदे हो, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल भूल जाओ, कोई IT आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, इलेक्ट्रिकल बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं आपको डेफिनेटली आज जो बताने वाला हूँ, सिंपल चीज़ है, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगर इस फील्ड में नहीं हो फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक अंदाज़ा आपको लगा सकता है कि हाँ यार मेरा घर में कम से कम ये तो जो है होना चाहिए, इतना तो बनता है। क्योंकि कभी क्या है, मान लीजिए आपका कंटिन्यूसली 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यूसली एक स्टडी यूनिट चलता रहता है। मान लीजिए मैं 150, ये थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा कम मतलब 130 यूनिट, 140 यूनिट, 150 यूनिट, 160 यूनिट, ऐसे अचानक अगर 200 हो गया तो इसका आपका मन में ये तो क्वेश्चन आएगा कि अरे भाई इतना अचानक ही कैसे हो गया इतना। तो ये आपको लेकिन समझ में नहीं आता, और ये बोलता है अरे यार आप तो यूज़ किया होगा। अभी बिजली विभाग वाले क्या बोलते हैं, आपने कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा, हमको क्या पता, जो रीडिंग है आपको वही देना पड़ेगा। लेकिन आपने ये मालूम है आपको कि यार मैंने तो कुछ नहीं लगा, कुछ अलग से कुछ मैं सप्लाई नहीं दिया किसी को, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आज ये मेरा वीडियो में पक्का आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा जो वीडियो और लास्ट तक जरूर देखना, तभी जाके आपका जो है एग्जैक्टली जो फाइनली क्या बनता है आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो चलते हैं, शुरू करने से पहले मेरा वीडियो को जरूर जो है लाइक कर देना, और आप अगर नए आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलते हैं हमारा वीडियो। तो मैं दोस्तों सिंपल आपका जो घर का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मतलब इधर उधर का नहीं ले रहा हूँ, सिंपल आपका। मान लीजिए आपका घर में जो है, जो हम यूज़ करते हैं कुछ जो इक्विपमेंट्स, उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ बॉल पॉइंट्स होते हैं। एक नंबर क्या है, मेरा घरों में कुछ बल्ब्स, मान लीजिए आपका घर में 10 बल्ब है, ठीक है। ड्राइंग रूम, इधर उधर, हर के बेडरूम में, लैट्रिन और सब जगह में मिला के, कुल मिला के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 बल्ब है, ठीक है। और आजकल तो है ना, पुराना ज़माने वो जो है ना, वो जो सोडियम वाले जो बल्ब था 100 वाट, 80 वाट, 60 वाट, वो वाला सब खत्म हो गया, अभी आ गया LED। हाँ, तो ये जो ज़माना है CFL LED का ज़माना है। मैं अगर LED की बात कर रहा हूँ, 10 बल्ब, और एक बल्ब जो है अगर 9 वाट का होता है तो ये कितना हो गया, 90 वाट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब चलते हैं पंखा। आपके घर में कितना पंखा है? मान लीजिए 4 पंखा लेता हूँ मैं, 4 फैंस, पंखे जो है 4। तो आपको पता है, अगर नहीं भी पता है कम से कम ये जान लीजिए कि जो भी हमारा पंखा होता है, नॉर्मली जो फैन हम यूज़ करते हैं वो 60 वाट तक होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो स्टैंड, हाँ, जो हमारा जो है सीलिंग फैन वगैरह जो होता है वो 60 वाट तक होता है, और जो ये स्टैंड फैन होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 100-120 मैक्सिमम, बहुत हो गया 120, ठीक है। तो मैं अगर वही नॉर्मली हमारा जो है सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, ये 4 पंखा जो है 60 × 4, तो ये कितना हो गया, 240 वाट, ठीक है। नंबर 3,
घर में जनरली आपका घर में एक टीवी रहा होगा, तो एक टीवी का ले लेते हैं। एक टीवी जनरली आपका जो है आजकल तो आ गया है, ये भी सब एलईडी पेलईडी सब, मतलब जो है पुराना ज़माना जो कंज्यूम कर रहा था जितना, वो डब्बे वाला जो है आपने देखा होगा, वो काफ़ी मतलब बिजली का कंज्यूम कर रहा था। लेकिन आजकल जो आ रहा है ना, सो एलईडी वाला पता नहीं चलता इतना यार पतला सा, तो ये लगभग जो है 60-70 मतलब 60 से लेके मैक्सिमम 100 तक आप जा सकते हो। तो हम एक राउंड फिगर लेते हैं, आप मान लीजिए 75 ले लीजिए, ठीक है, 75 वाट, 75 वाट। चलिए एक नंबर 4 हमारा हो गया। हर घर में क्या है जनरल, एक फ्रिज आपको मिलेगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज जिसको हम बोलते हैं, एक रेफ्रिजरेटर वही आप मान के चलिए 100 वाट काफ़ी हो गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का 2 टाइप का यूनिट आता है, मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। रेफ्रिजरेटर कुछ रेफ्रिजरेटर में ये रहता है कि 800 से लेके 1200 वाट आवर पर डे। तो इसमें क्या हो जाता है आपको, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जनरली क्या है घरों में 24 आवर्स यूज़ किया जाता है, आपको कोई बंद नहीं करता ना, तो रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स, इसलिए पर डे वो कितना वाट लेता है वो कोई यूनिट में लिखा हुआ क्या आता है। बहुत सारा मतलब फ्रिज है उसमें लिखा हुआ क्या आता है, और कुछ में जो है नेम प्लेट में लिखा रहता है 100 से लेके 400 तक, 100 वाट से लेके कितना 400 वाट तक भी लिखा रहता है कि ना। आपने देखा होगा, वो डिपेंड करता है उसका कैपेसिटी, टोनेज कैपेसिटी के ऊपर से डिपेंड करता है। तो मैं क्या अगर एवरेज की बात कर रहा हूँ एक रेफ्रिजरेटर की, तो मैं 100 मान के अगर चलता हूँ तो ये हो गया मेरा 100 वाट, ठीक है। हो गया 5th। और क्या बचा, मान लीजिए आपका घर में एक एसी है, और एसी जो है 1 टन का एसी है, 1 टन एसी, 1 टन एसी, ठीक है, कितना है ना, 1 है। तो 1 टन एसी ये फिर कितना पावर कंजप्शन करता है। नॉर्मली 1 टन एसी जो है 1200 से लेके 1500 वाट बिजली कंजप्शन ये करता है, 1200 से 1500। तो उसमें भी आपने देखा होगा वो स्टार रेटिंग सब करके आता है, जैसे 3 स्टार 5 स्टार, तो जितना ज़्यादा स्टार है उतना पावर कंजप्शन कम है। तो इस पहले ज़माने में ये हम नॉर्मली ये मान के चलते थे 1 टन एसी 1500 यूनिट, 1500 वाट। लेकिन अगर 5 स्टार की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली 1200 आ जाता है, 1250 तक आ जाता है। तो चलिए 1 टन एसी मैं 5 स्टार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप खरीदने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले वो जो दुकानदार वाला पहले समझाता है कि साजी ये जो है ना, ये 3 स्टार वाला, ये 5 स्टार, इसको लोगे तो आपका क्या है ना, थोड़ा सा बिजली कंजप्शन जो है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसको लेते हैं 5 स्टार वाला, तो ये 1 यूनिट है, तो कितना हो गया हमारा 1250 में लेता हूँ, 1250 यूनिट। और दोस्तों मैं जो भी मतलब जो कैपेसिटी जिसका जो भी मैंने लिया हूँ, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं जो लिया हूँ वो अप्रोक्सीमेटली सही है। थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, कोई इशू नहीं है, और अगर होता है तो उस हिसाब से निकल के आ जाएगा, वो भी इशू नहीं है। चलिए, तो लगभग हमारा घरों में जो भी मतलब मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मेरा जो है लोड, जिसको हम लोड बोलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम देखते हैं ये टोटल कितना। इसमें 2 टाइप का कैलकुलेशन भी हो सकता है। नंबर 1 क्या है कि अगर ये सारा चीज़ जो है, जितने सारे आइटम मैंने लिया हूँ, सारे आइटम को अगर मैं 24 घंटे के हिसाब से पर डे, एक दिन में कितना बिजली कंजप्शन होता है पर डे अगर निकालूंगा, तो वो 1 यूनिट बन सकता है। बट उस हिसाब से अगर लेंगे तो एक गलत रीडिंग आएगा। मैं क्या करता हूँ, एक एवरेज, जैसे आपको एवरेज बताया उस हिसाब से एवरेज में लेके चलता हूँ। कैसे, आपको ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बल्ब, आप ये बताइए मेरे को कि आपका घरों में जो बल्ब वगैरह है वो कितना घंटा चलेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये तो 24 घंटा नहीं चलेगा ना। आप कितना घंटा चलाओगे। कभी कभी घरों में इमरजेंसी हो गया तभी जलाओगे, कुछ अंधेरा हो गया, कुछ वगैरह इमरजेंसी की वजह से जलाओगे, और जनरली आपको 5 या 6 बजे से रात को 8-10 बजे तक, मतलब 4 घंटा, और दिन में कुल मिला के 5 घंटा ले लीजिए, इज इट। तो 5 घंटा ले लीजिए, तो ये कितना हो गया वाट आवर, 450 वाट आवर। क्योंकि मैं एग्जैक्टली वही तरीका बता रहा हूं जो आपका रीडिंग आने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो हो गया, आप 4 फैन, वही पंखे की अगर बात करते हैं, वो भी डिपेंड करता है हमारा सीजन के ऊपर। मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन चल रही है, तो इस सीजन में जनरली पंखे वगैरह का जो है इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय के लिए आप यूज़ करोगे। बट अगर अभी ठंड की बात करें तो कभी कभार वो चलता होगा। तो अगर उसको एक एवरेज भी ले लेंगे, अगर पंखे की बात करते हैं, इसको 4 घंटा ले लीजिए, इसको 6 घंटा ले लीजिए,
मान लीजिए रात भर अगर सोएंगे तो घरों में मान लीजिए कि एसी है वो एक दो कमरे को मतलब सपोर्ट देता है, ठीक है। बाकी का जो दो एसी है वो चलता सॉरी जो फैन है कंटिन्यूसली चलता है। उस हिसाब से अगर हम एवरेज ले लेंगे तो इसको मतलब 24 घंटे में से अगर 12 घंटा ले लीजिए बेटर होगा। सो 12 घंटा, ठीक है। तो ये कितना वाट आवर बनता है, ये हो गया मेरा 0 48 4 2880 वाट आवर हो गया। अब चलते हैं कि टीवी। अब टीवी बताइए, टीवी आपका घर में कितना समय चलता है? दिन भर चलता है। कुछ बच्चे हैं उनका कुछ डिमांड है, आपका कुछ है, क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल वगैरह चल रहा है, उसको लेके कुछ डिमांड है, अभी 2 घंटा 1 घंटा अब भी बैठ जाते हो, ठीक है ना। घरों में अगर मान लीजिए आपका पापा है, आपका मम्मी है, उनका सीरियल चाहिए, उनको न्यूज़ चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब दुनिया भर का सबका जो है अलग अलग डिमांड है, बट टीवी जो है एक ही है। तो उसमें कुल मिलाकर के जो है ना आप झपटा झपटी में तो किसी के भाग में क्या पड़ता है भगवान जाने, लेकिन आपका सब घर में यही नॉर्मली होता रहता है, ठीक है। तो अगर हम एक एवरेज की अगर इसको बात करते हैं 2 घंटा ले लीजिए, 3 घंटा ले लीजिए, 2 घंटे की मैं बात अगर करता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना सबका जो है कैरियर बनाना पड़ता है, घरों में सब लोग जो है बिजी रहते हैं। किसी के पास आजकल जो है वो पुराना ज़माना गया है एंटरटेनमेंट के लिए, अभी एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास क्या है ना अभी मोबाइल भी आ गया, तो टीवी के पास ज़्यादातर कोई बैठता नहीं आजकल, ठीक है। तो मान लीजिए मैं उसको 2 घंटा लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 75 × 2, ये हो गया 150 वाट आवर। नेक्स्ट हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, ये 24 आवर्स का है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही बताया था कुछ कुछ कंपनियों ने ये बता के रखे भाई मेरा 800 से लेके 1200 वाट आवर पर डे। तो अगर मैं 100 वाट भी लेता हूँ, अगर इसको 24 घंटा चलाता हूँ तो ये कितना हो गया मेरा, क्योंकि ये पूरा 24 आवर्स चलेगा एक दिन में, तो 2400 वाट आवर, ठीक है। ये अब बचा हमारा एसी। अब एसी जो है 1 यूनिट है मेरे पास, और ये बिजली कंजप्शन जो करता है 1250 वाट। तो अभी कुल मिला गया है, अभी ये कितना होगा। अब एसी की अगर बात करते हैं, ये जनरली वही है सेम चीज़ हमारा घरों में तभी चलता है जब हमारा गर्मी का सीजन में, बाकी सीजन में हम चलाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी एक एवरेज अगर कर देते हैं तो मैं अभी इसको 10 घंटा चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रात और दिन ये दोनों को मिला के 10 नहीं 8 घंटा कर देता हूँ, ठीक है। 8 आवर × 8 आवर, तो ये कितना हो गया मेरा 10,1200 है, ठीक है। 10,000 वाट आवर, क्लियर है। तो ये जो मैंने अभी जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ एग्जैक्टली उसी हिसाब से अगर हम एक घरों में यूज़ करते हैं तो आपका जो बिजली का यूनिट बनेगा अप्रोक्सीमेटली वही बनेगा, ठीक है। तो हम इसको अभी टोटली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल मेरा घर में टोटल आवर कंजप्शन कितना हुआ पर डे, तो टोटल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन पर डे, मतलब एक दिन में, क्योंकि जो भी है मैं उस हिसाब से ले लिया हूँ। तो ये कुल मिला के बैठता है 15,880 वाट आवर, ये है ना। तो 15,880 वाट आवर, अब देख लेना। तो 15,880 वाट आवर ये हो गया हमारा पर डे का, मैंने एक दिन में इतना बिजली कंजप्शन होता है। अब इसको देख लेते हैं कि मेरा जो है टोटल एक महीने में, मान लीजिए उस महीने का जनवरी का या फरवरी का या जो भी है उस महीने का, मान लीजिए 30 डेज़ का जो मंथ होता है मार्च का, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी है हमारा जिसमें 30 डेज़ का मंथ है, तो एक मंथ इन 1 मंथ एनर्जी कंजप्शन, या ऐसे मैं लिखता हूँ इसको एनर्जी कंजप्शन पर मंथ मतलब 24 दिन, ये जो भी हो गया ये पर डे, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया अभी 15,880, ठीक है, 15,880 वाट आवर × 30, ठीक है। ठीक है, तो 30 डेज, तो ये हो जाता है हमारा कुल मिला के 4,76,400 वाट आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाट आवर पर मंथ, एक महीने का बिजली खर्चा ये वाट आवर में आया,
लेकिन आपका जो मतलब यूनिट बनता है, बिजली विभाग वाले जो यूनिट हमको बना के देते हैं वाट आवर नहीं, वो किलो वाट आवर, सॉरी किलो वाट आवर में आता है। तो किलो वाट आवर, अगर इसको ये वाट को अगर हम किलो वाट में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल 1000 जो है भाग करना पड़ता है। क्लियर है? तो 1000 अगर हम भाग करेंगे तो इसका मतलब है जो 3 जीरो होता है, आप राइट साइड से 3 गिन के 1 2 3 यहाँ फिर डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 7 6, ठीक है, 476.4 476.4। अगर इसको हम एक राउंड फिगर मानते हैं तो ये हो जाता है मेरा कितना, 476 kWh। क्लियर? 776 किलो वाट आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, आप फिगर खाली याद रख लीजिए, 776 किलो वाट आवर। अब चलते हैं, इसको हम बताता हूँ कि तो कितना बन गया हमारा टोटल मंथली जो एनर्जी आपका या यूनिट बना, एनर्जी जो मंथली एनर्जी है, बिजली का जो बिल है मंथली, ये कितना बना, 706 kWh, किलो वाट आवर, यही बनता है। ठीक है, तो जनरली हमारा क्या होता है ना, 1 kWh बराबर 1 यूनिट। क्लियर है? 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के साथ बराबर है। हमारा जो बिजली बिल आता है, जो हमारा बिजली विभाग वाले जो हमको मंथली जो पर्ची पकड़ा देते हैं, उसमें जो है आपका घर में यही मान लीजिए कि यही आपका बिलिंग है, 476 यूनिट का जो है बिलिंग है। तो ये कितना हो गया, 476 kWh, इसका मतलब हो गया 476 यूनिट। ठीक है, इतना आपका यूनिट है। और आपका एरिया में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस एरिया में आपका जो भी बिजली पर यूनिट का जो रेट है, मैं अगर पर यूनिट का एक अभी का जो यूनिट है मैंने एक एवरेज ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए कितना 1 यूनिट, क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक यूनिट है तो ये घरों की यूनिट है। जब हम थोड़ा सा कमर्शियल इंडस्ट्रियल में जाएंगे उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। कमर्शियल में 10 रुपया बनता है, फिर इंडस्ट्रियल में 12 रुपया बनता है या 15 रुपया बनता है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिट है। मैं अगर अपना यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक यूनिट मान लीजिए 6 रुपया, ठीक है, 6 रुपया। तो आपका घर में वो मंथली आपको कितना बिल पे करना पड़ेगा, 476 इंटू 6 रुपया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2856 रुपया ये आपको पे करना पड़ेगा। फाइनली ये आपका बिलिंग यूनिट है, 476 ये आपका बिजली का यूनिट है। और अगर 6 रुपया पर यूनिट का रेट है आपका स्टेट में जो होगा, तो उस हिसाब में अगर 6 रुपया का लिया हूँ, जो कि कॉमन आजकल सब स्टेट में लगभग यही है, 5 5.5 6 6.5 ऐसे चलता है। तो ये कितना हो जाता है, 2856 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपका जो कैलकुलेशन मैंने जो बताया हूँ, और एग्जैक्टली जिसमें घर में जो यूज़ होने वाला है या यूज़ जनरली जो होता है, 2 घंटा, कोई 4 घंटा चलता है, कोई 10 घंटा चलता है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको ये बताया हूँ कि टोटल मेरा कितना बिल एक महीने में बन सकता है। और यूनिट के हिसाब से जो आपका चार्जेस है, आपका स्टेट में जो रेट है, उस हिसाब से आपका कितना पेमेंट बनता है, आपको देना पड़ता है। क्लियर है? मेरे ख्याल में और कोई मन में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से जाके कुछ आप कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले, तो मैं फिर कुछ आपको समझाने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।